सरकार के हमने बात सुनी थी, कृषि कानून वापिस ले लिए, लेकिन हमारा पहला मुद्दा तो एमएसपी पे था और है रहेगा। आंदोलन को तेज़ करने के लिए हमने आज एक जल्दीबाजी में मीटिंग बुलाई थी, क्वाड भाई भी आए थे। आंदोलन हमारा ज्यों का त्यों जारी रहेगा, बल्कि दूना तीना और बढ़ेगा, बॉर्डरों पर और बढ़ेगा। हम तारीख तय कर लेंगे, सभी हरियाणा से बॉर्डरों पर जाएंगे। जब तक एमएफसी की गारंटी नहीं मिलेगी हमारे को, जोर शोर से दूना तीना। पहले से तो हम नहीं सोच रहे थे भाई हमारी सारी चीज़ दे दें। अब सरकार की नीयत करी है कि भाई एमएफसी में कोई कमेटी बनाएगा, कोई कुछ करेगा, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डरों पर जाएंगे और तारीख तय कर लेंगे। और नॉर्मल हमारी तो नॉर्मल मीटिंग हुई है, मीटिंग यह हुई हमारी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकार के बारना के बैठना। हमने जब तक एमएफसी की गारंटी नहीं मिलेंगे हम दूना तेज़ करेंगे। जी अभिमन्यु जी, आप क्या कहते हैं? देखो, ऐसा है कि हमने पहले दिन से ये बात कही है। अब देश में एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही है भाजपा द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा और कुछ सरकारी व दरबारी अर्थशास्त्रियों द्वारा। वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि भाई इनकी तो एक ही मांग थी कि 3 कृषि कानून वापस हो जाएं। फिर दूसरा भ्रम वो ये फैला रहे हैं कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बनाना आर्थिक तौर पे संभव नहीं है। इस तरीके का दुष्प्रचार सरकार द्वारा कराया जा रहा है। तो हमने एक बात हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भाई जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी विज्ञान भवन में सरकार के साथ, और जो हमने डिमांड चार्टर दिया था, सरकार वो डिमांड चार्टर निकाल के देख ले कि उसमें हमारी एमएसपी की गारंटी की मांग थी या नहीं थी। हम तो दावा कर रहे हैं कि थी हमारी मांग, पहले दिन से ये मांग थी, आज भी ये मांग है और कल भी ये मांग रहेगी। और जहाँ तक जो ये लोग ये बात करते हैं ना, ये सरकारी दरबारी अर्थशास्त्री जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसके एक मेंबर अनिल घनवट ने भी बोल दिया कि ये संभव नहीं है, इससे सरकार दिवालिया हो जाएगी, इससे कारोबारी बर्बाद हो जाएंगे। ये सब फरौड तरह की बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब गलत बातें हैं और इन पे कोई भी विश्वास इनका नहीं किया जाना चाहिए। हमारा जो मांग है कि एमएसपी की गारंटी का कानून भी बनाया जाए, उस पर हम पूरा मजबूती से हम टिके हुए हैं, पूरे मजबूती से अड़े हुए हैं। और मोर्चे का भी यही फैसला है कि भाई देखो, आज से 1.5 साल पहले 5 जून 2020 को जब कोरोना काल के दौरान ये कृषि कानून लाए गए थे, तो उससे पहले हम जैसे थे आज हम वैसे ही हो गए। भाई जिस तरीके की स्थिति में हम उस दिन थे, आज भी उसी स्थिति में आगे। जब से ये 3 कृषि कानूनों की वापसी घोषणा की और कैबिनेट ने मंजूर किया है, सवाल ये उठता है हमें नया क्या हासिल हुआ है, हमारे हाथ में नया क्या आया है। हमने 800 के आसपास शहादत दे दी, हमने लाखों करोड़ों रुपया हमारे समाज का खर्च हो गया, हमें अपमान किया गया। मुझे वही चीज़ ध्यान आती है छोटू राम जी की, जब छोटू राम जी कह रहे थे एक अंग्रेज अधिकारी से कि भाई 6 रुपये से दाम बढ़ा के 10 रुपये कर दो, और उस अधिकारी ने मानी नहीं बात। और जब छोटू राम जी गुस्से में आके बाहर निकले, उन्होंने अपने तेवर दिखाए, और जब समझ में आया अंग्रेज अधिकारी को कि उनकी फौज भूखी मर जाएगी, तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि चलो ठीक है, हम आपकी 10 रुपये की मांग मान लेते हैं। तो छोटू राम जी ने कहा था कि 10 रुपये की अब बात नहीं चलेगा, अब बात चलेगी 11 रुपये से। बोला जी 1 रुपये क्यों? बोला भाई जो तूने मेरे 3 घंटे खराब कर दिए, जो तूने मेरी जुबान और दांत घिसवा दिए, उसका हर्जाना कौन भरेगा? तो एमएसपी की गारंटी कानून की मांग बहुत जरूरी है। और तमाम साथी पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे मुल्क की मैं बात करूं तो पूरे मुल्क का किसान एमएसपी की गारंटी के कानून के मुद्दे पर जुड़ा हुआ है। और हम सरकार को चैलेंज करते हैं, हम यहाँ से ये क्रांतिकारी टोल, खटखट टोल से हम चैलेंज करते हैं जो सरकार के दरबारी व सरकारी अर्थशास्त्री ये झूठा प्रचार करते हैं कि भाई एमएसपी की गारंटी कानून नहीं बनाया जा सकता। हम दावे के साथ कहते हैं वो हमारे साथ बहस करें, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बहस करें। हम एक एक बात को साबित करके दिखाएंगे किस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून बन सकता है और कैसे वो बनाया जाना चाहिए। और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि उसकी आप जो डिबेट हो हमारे और उनके बीच में, उसका लाइव प्रसारण करो पूरे देश के सामने, फिर पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अगर हम साबित नहीं कर पाए वो कैसे बनेगा, तो फिर समाज हमें दंड दे देगा, और अगर हमने साबित कर दिया तो फिर सरकार को हमारी बात मान के एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना चाहिए। भाई साहब, जिस तरीके का आज पूरे 365 दिन हो गया, यानी 1 साल, दूसरे साल की कल से शुरुआत हो जाएगी, तो कुछ नया मतलब जोश किसानों में दिखा है? देखो, आप ये देखने लग रहे हो, अभी हमें कल हिसार थे हम, तो मैं ये टोल पे भी साथियों के साथ मुलाकात हुई, वो भी आंदोलन को तेज करने के लिए, आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति पे ही चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पे भी एक ही विचार था सब लोगों का कि भाई किसान की है मजबूरी, एमएसपी पर गारंटी कानून है जरूरी, उससे नीचे कोई बात नहीं बनेगी, ये सब लोगों का विचार है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी आज हमने सुबह से देखा, कल रात से ही देखा कि वहाँ भी पंजाब से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ पूरे जत्थे के जत्थे बना के लगातार उस रोड से भी जा रहे हैं,
यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी सैकड़ों ट्रक हो गए, बसें होगी, ट्रैक्टर ट्रॉली होगी, उसमें सब जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो हमने देखने को मिली, जो पंजाब के किसान आ रहे हैं वो एक ट्रॉली में उनके किसान भाई बैठे होते हैं, तो दूसरी ट्रॉली में वो लकड़ी लेके आ रहे हैं और सामान लेके आ रहे हैं। यानी वही दिनों की पिछले साल वाली बात याद आ गई, जैसे उस समय नारा था कि 6 महीने का राशन लेके चलो, तो एक एक दो ट्रॉली जो हर जत्थे के साथ ट्रैक्टरों में ट्रॉली भर के आ रही है लकड़ियों की, उससे ये स्पष्ट नजर आता है कि अगर पूरी सर्दी बैठने की भी जरूरत पड़ती है तो किसान मजबूती से बैठेंगे। और जैसा संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करेगा, संयुक्त किसान मोर्चा पूरे समाज के लिए, पूरे किसान भाईचारे के लिए सर्वोपरि है और सब लोग संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ही आगे चलेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा जैसा भी आदेश देगा वो हमारे लिए पत्थर पर लकीर के तरीके से होगा और संयुक्त किसान मोर्चा के हर फैसले को जमीन पे सख्ती से लागू किया जाएगा। किसी भी कोई अफवाह में ना आए, कोई भी अगर सरकार की कोई अफवाह होती है उसमें कोई भी ना पड़े। कितनी फसलों पर एमएसपी की बात है जो किसानों की अब बड़ी मांग रहेगी एमएसपी? देखो 23 फसलों का एमएसपी सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, सीएसीपी द्वारा, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो जिन 23 फसलों का एमएसपी सरकार घोषित करती है, यदि उन्हें 23 फसलों का एमएसपी सरकार गारंटी दे दे उनमें, तो बात उसमें बन जाएगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सीएसीपी में जिसमें 5 मेन जो उसके अध्यक्ष और बाकी चीजें जो चाहिए होते हैं, 5 मेंबर की जो कमेटी होती है, पिछले कई सालों से उसमें 3 पद अभी भी खाली पड़े हैं। तो ये दिखाता है कि ये सरकारें कितनी गंभीर है किसानों के एमएसपी के मुद्दे पे। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री मोदी जी होते थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो इन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट भेजी थी। उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B4 में इन्होंने लिखा हुआ था कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाना चाहिए। यदि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी नहीं है तो फिर एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये शब्द हमारे नहीं, ये शब्द माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं। तो आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 10 साल पहले जो खुद वो बात कह रहे थे, आज उस बात को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? वो उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय लागू नहीं कर सकते थे, वो बात करते थे लागू होना चाहिए। आज वो देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, इस देश के किसानों ने उन्हें चुना था, तो आज वो अपनी खुद की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? आज वो दुष्प्रचार करवा रहे हैं और लोगों से कि ये आर्थिक तौर पे संभव नहीं है। तो क्या मोदी जी को उस समय समझ नहीं थी इस बात की जो आज वो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं? चाहे तो वो ये कहें, पूरे देश से माफी मांगे कि उस समय उन्होंने राजनीतिक कारणों से ये बात कह दी थी, अन्यथा वो देश के किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी दे। एमएसपी की गारंटी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और जब एमएसपी की गारंटी मिलेगी किसानों को, जब ये 3 कृषि कानून वापस होंगे, वही उन किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन 800 के आसपास किसानों ने इस आंदोलन में अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी दी है। जागलान साहब, 1 साल आंदोलन का पूरा हो गया आज और लगातार किसानों में जोश उमंग हम देखने लग रहे हैं, लगातार ट्रैक्टर ट्राली तक जत्थे दिल्ली जाने लग रहे हैं। तो बड़ी लड़ाई है अब शायद आपकी एमएसपी की रहेगी, क्योंकि जो शुरू में जब आंदोलन चला था तो मुख्य मांगे 2 ही थी कि एक तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। अगर सरकार आज जो है जो कानून लेकर के आई थी, हमने इनका विरोध किया कि ये किसान हित में नहीं है, वो सरकार ने वापस ले लिए। लेकिन किसान की लड़ाई तो मुख्यतः तो अपने बाजार भाव की तो है ही। क्यों स्वामीनाथन आयोग क्यों बैठा? उसका मुख्य कारण यही था कि किसानों को अपनी फसल का सही भाव नहीं मिल रहा। इसलिए हमने अपनी मांग रखी थी कि एमएसपी की गारंटी सरकार दे ताकि किसान भी जो है अपनी फसलों का सही मूल्य पा सके। आज किसान जो है, सरकार इस चीज़ के लिए अगर आनाकानी करती है तो ये आंदोलन हमारा व्यर्थ है। फिर 1 साल हमारा बैठना, ये कानून तो ये लोग पिछली साल ही लेकर के आए। किसान तो कब से संघर्षरत है सिर्फ एमएसपी की गारंटी के लिए कि भाई हमें अपनी फसलों का सही भाव मिले ताकि जो है किसान भी संपन्न हो इस देश का। परंतु अभी तक जो है जितनी भी सरकारें आई, किसानों को भ्रमित किया है और किसानों का सिर्फ इन्होंने फ़ायदा उठाया है। इसलिए एमएसपी की गारंटी तो ज़रूरी है और ये आंदोलन तब तक यूं ही जारी रहेगा जब तक सरकार एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बना देती। रही बात जो कोहाड़ भाई ने जो भी कहा, ये चीज़ें असंभव नहीं हैं, संभव हैं। परंतु अगर एमआरपी दे सकते हो आप किसी भी चीज़ प्रोडक्ट के लिए, हम तो फिर भी मिनिमम मांग रहे हैं, कम से कम। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कम से कम इतना भाव तो हमें दो ताकि हम भी इस धरती के ऊपर जिंदा रह सकें। आज किसान की जो है सर्वाइवल की लड़ाई, जो तीनों कानून लेकर के आए, जिनका विरोध किसानों ने ये कहा था कि हमने इतने दिन तक जो है देश का पेट भरा है, और यही जो है कानून आज अगर कल हमसे ये ज़मीन छीनने के या हमें भूखे मरने की नौबत आ जाती है तो देश के लिए जो है हमारी जो कुर्बानियां हैं व्यर्थ जाएंगी। इसलिए एमएसपी की गारंटी ज़रूरी है और बिना एमएसपी की गारंटी के आंदोलन समाप्त नहीं होगा। ये सरकार चाहे आज मान ले या कल मान ले इसको। जय जवान जय किसान।
साल पूरा हो गया, बुजुर्ग भी हो, पंचायती आदमी, आपका तजर्बा भी है, तो आपके मानो देखो प्रधानमंत्री ने भाई कानून तो वापस लिए हैं। देखिए, जो जिस दिन किसान ने आंदोलन शुरू किया था उस दिन भी किसान की यही हालत थी, और आज 1 साल आंदोलन का हो गया, आज भी वही हालत है। इसलिए मैं मोदी से प्रार्थना करता हूँ कि किसान को एमएसपी पर गारंटी दे और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे। इससे जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि भाई किसानों की आय दुगनी होगी, इससे किसानों की आय में सुधार आएगा। मोदी जी, हम यही प्रार्थना करते हैं। और इतनी देर तक ये एमएसपी पर गारंटी नहीं देंगे तो ये किसान उठने वाला भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।